के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हुए, चाहे वो मुस्लिम हुए, चाहे वो सिख ईसाई, सबने मिलकर इस देश को अलग कराया है। इसमें सबका साथ है। इंडिपेंडेंस डे का, स्वतंत्रता दिवस का बच्चे तैयार हैं भाई साहब। तो पूरी तैयार है भाई साहब, बच्चे देखे क्लासिकल। चले मस्जिद, चलो फटाफट चलो 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 चलो। इंशाल्लाह सब बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इनके उस्ताद मोहतरम भी आ चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो। अगर दे सबको मिलेगी, देखो भर के कितना तुम्हें मिली है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को दोस्तों। तो आज है 15 अगस्त। 80 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। 80वां हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह। और अभी सबसे पहले मौसम बता, धूप बहुत तेज हो रही है, आंखें देखो मिला रही हैं। कल मौसम बहुत प्यारा था, आज मौसम खुला खुला सा है, ठीक है इंशाल्लाह। तो दिन भर में एक्टिविटी क्या रहती है दिखाएंगे इंशाल्लाह। ब्लॉग बने रहिएगा, कैसा रहेगा इंशाल्लाह बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बने रहे ब्लॉग में आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले लगा लेते हैं वॉच, ठीक है, इंडिपेंडेंस वाला अपना। हाँ यार ये है तिरंगा इंशाल्लाह, देख सही लग रहा है उससे भाई साहब। बेहतरीन भाई साहब लगा दिया, बेहतरीन भाई साहब लगा लिया भाई साहब, जैसे देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। चलिए चलते हैं मेडिकल में इंशाल्लाह, दिन में एक्टिविटी दिखाएंगे। चलिए बने रहे ब्लॉग में। फिलहाल तो भाई मस्जिद का टाइम हो रहा है, बच्चों का जो है रैली वगैरह होता था ना निकले, मगर थोड़ा प्रोग्राम है मस्जिद में इंडिपेंडेंस डे का, स्वतंत्रता दिवस का। बच्चे तैयार हैं भाई साहब, रेडी हैं। देख रहे थे कि आप लोग क्लासिकल गाड़ों में देखे भाई साहब कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, देख रहे हैं वो भाई। हाँ बैस देखे भाई साहब। चलिए बने रहे ब्लॉग में आप लोग। फिलहाल तो दोस्तों आप लोगों को लेके चल रहे हैं मस्जिद में, ठीक है। मस्जिद में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना मदरसे के, उनकी रैली का इंतजाम है। हो सकता रैली ना निकले क्योंकि एक हादसा हो चुका है, तो मस्जिद में छोटा मोटा जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आपको। चलिए फिलहाल तो पूरी तैयारी है भाई साहब, बच्चे देखे क्लासिकल। चले मस्जिद, चलो फटाफट चलो 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 चलो। मारा 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 लोहे का डंडा बिजली मार दे। चलो 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 चलो। इंशाअल्लाह मस्जिद में बच्चे आने लगे, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई साहब। चलो बैठो, तशरीफ रखो। उधर लड़कियां हैं माशाअल्लाह, उधर लड़कियां बैठी हैं, इधर लड़के आ रहे हैं। भी प्रोग्राम चालू होने वाला है। फिलहाल तो बच्चे आ चुके हैं भाई साहब, जैसे आप देख रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह आ चुके हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह सब बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और इनके उस्ताद मोहतरम भी आ चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। तो अब जो स्पीच होगी इसके बाद आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है ना, मेरे ब्लॉग में। हाँ, तो बच्चे मस्जिद में आ चुके हैं, उनके उस्ताद मोहतरम भी हैं और कुछ बाहर गेस्ट भी हैं भाई साहब, ठीक है, कोई बात नहीं यार, शाहरुख भाई बहुत ख्याल रख रहे हैं, देख जैसे कि आप लोग। और कुछ बच्चे यहाँ पे ना सुनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाल तो अब बच्ची एक कुरान की आयत शुरू पढ़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है, उसकी आयत सुनिएगा। कुरान की आयत होने जा रही मस्जिद में माशाल्लाह, फिर आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह, आगाज़ हमारे कुरान से होता है। आप देख रहे खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़व फिल मीज़ान व आक़िमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تمتحن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان في ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجعل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ربكما تكذبان فيهما فاكهة
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم तिलावत के बाद माशाल्लाह अब जो है ना एक नात होगी तो नात यहाँ पर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में इश्क नगारे है जिंदगी का मजा है कि हर सांस से जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद तैयारी करा रहे हैं हम लोग। निकलता रहे या कलमा याद है? सुना मोहम्मद दोगे? में कहती रही या मोहम्मद गए तो बहुत बड़ा बात की तैयारी करा देना आप लोग। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाती रही आयतों से मिलाती रही आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए जो भी आंसू पर उनको मेरी अजमत मेरी बेबसी बन गई दिल में इश्क नबी की हो ऐसी अरे मेरे पलट ही जा रहे हैं। रहे दिल में चलता रहे। चलो छोटा वाला बच्चा कुछ पढ़ेगा स्कूल में जो सुनाया था बच्चे सुनेगा। यहाँ पे देखिए तेज तेज तारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा हम बुलबुले हंसकी हिंदोस्तां हमारा हमारा अच्छा आराम आराम सुनाना। हिंदोस्तां हमारा हमारा हम बुलबुले हंसकी नदियाँ इसके रंग से इसके बिना हमारा हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन शहीदों को जो खो गए सलामुन शहीदों को जो खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले माइक नहीं लगा है? हो गए गोलियों के हवाले तेज बोलो मगर हो गए गोलियों के हवाले आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए जान की बाजी लगा दी हमारे थे अब देश के हो गए हमारे थे अब देश के हो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए हिंदू व मुस्लिम हिंदू व मुसलमान थे सलाम उनको जिनकी वो संतान थे सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन के लिए रुदा हो के हम थे वो खुद खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन माशाअल्लाह। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दो तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दो कुर्बान मेरी जान तुझ पे ताज रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे ताज रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में आज रही तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से लश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। फिलहाल तो एक उस्ताद हमारे जो है शहीदों के बारे में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कैसे कितनी कुर्बानी दी थी, कितने उलमाओं ने कुर्बानी दी, वो बताने जा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, चलिए। इसे 15 अगस्त के नाम से मनाते हैं। आज के दिन क्या हुआ था, हम क्यों इकट्ठा हो गए हैं और ये क्यों मनाते हैं? ये दिन पूरे देश में चप्पे चप्पे पे कोने कोने में हर मोहल्ले हर गांव में हर शहर में मनाना चाहिए, क्यों आज के दिन हमें और आपको हमारे उलमा-ए-किराम की मेहनत कोशिश और कुर्बानियों के बाद ये दिन मिला है, अंग्रेजों की आजादी से मिला है। जब इस मुल्क में अंग्रेज आए तो सबसे पहले वो बंगाल की जगह पे आए, तो वहां पे अपने उन्होंने नापाक पैर जमाए और वहां से उन्होंने पूरी हिंदुस्तान में कब्जा करने की प्लानिंग और सोच प्रोपेगेंडा बनाया। हमारे उलमा-ए-किराम बहुत ज्यादा इस जंग में शहीद हुए, इनके नापाक इरादों को जान गए और उनसे मुकाबला किया। हर इलाके में हर शहर में हर गांव में लड़ते रहे। सबसे बड़े मुजाहिद जो टीपू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, जब अंग्रेजों से मुकाबला करा उन्होंने, तो उन्होंने कहा था अंग्रेज जब तक मैं जिंदा हूं तो इस सरजमीन पर पैर नहीं रख पाओगे, अपने न पैर जमा पाओगे। टीपू सुल्तान उनसे लड़ते रहे बराबर, मगर क्या कहें कि अपनों धोखा दिया उनको, कि अपनों के धोखे में अपनी गद्दारी से वो शहीद हो गए। अंग्रेज इतना डरते थे उनसे कि जब वो शहीद हो गए थे और मैदान में पड़े थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी अंग्रेज की कि आके उनके पास देख ले, तो डंडों से चेक करते थे कि अभी इनके अंदर जान बाकी है नहीं, अगर इनके अंदर जान बाकी है तो हम इनके पास जा नहीं सकते कि कब ये उड़ के हम सबको मार दें। जब देख लिया कि हाँ अब इनके पास ताकत नहीं है, इनकी रूह बर्बाद हो चुकी है, तब वो आए और उनके ऊपर पैर रख के कहा अंग्रेज ने कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया और हम इसके मालिक हैं और सारे हिंदुस्तानी हमारे गुलाम हैं। और बादशाह तो रहेगा
मगर हमारी रूह चलेगी, जो हम कहेंगे वो होगा, जैसा हम कहेंगे वो माना जाएगा। तो हमारे उलमा किराम इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी मजलिस करी, मीटिंग करी और कहा कि अब इनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। फिर जिहाद शुरू हुआ, कई साल तक लड़ते रहे उलमा किराम। फिर बाद में जब सबने साथ नहीं दिया तो उलमा किराम ने गांधी जी को लेके आए कि उनसे कहा कि भाई आप पूरे देश में घूमिए और लोगों को इकट्ठा करिए। और गांधी जी को महात्मा का नाम देने वाले हमारे उलमा किराम हैं, उन्हीं ने गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया हमारे आलिमों ने। और दिल्ली के ऐसे कोई दरख्त नहीं था, पेड़ नहीं था जहां पर हमारे आलिम की लाश लटकी हो। यानी कितने हजार आलिमों को शहीद कर दिया। वो जानते थे कि जब तक ये जिंदा आलिम जिंदा हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने कुरान को जला दिया उन्होंने, कुरान और नुस्खों को उन्होंने दरिया में बहा दिया कि जानते थे कि ये कुरान है और ये आलिम है, जब तक ये जिंदा है जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा वो अपना काम करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया। और आखिर में दिल्ली में आने के बाद जो आखिरी बादशाह थे, बादशाह शाह जफर उनका नाम था, तो उनको कैद किया और उनके बेटों को उनके सामने ज़िबा कर दिया और उनके सामने उनकी तशरीफ पेश किया के लिए तुम्हारा नाश्ता ही है। उनके बेटों की गर्दनें काट के और कहा कि तुम्हारा नाश्ता ही है, और सारे देश में काबिज हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत जुल्म करा पूरे हिंदुस्तान में, औरतों पर, बच्चों पर, पूरे को सब पे जुल्म करते रहे और जुल्म की इंतहा कर दी। फिर उसके बाद एक मजलिस इकट्ठा हुई कि इनके खिलाफ क्या करा जाए। फिर आलिमों ने फतवा दिया कि इनके खिलाफ जिहाद करा जाए। तो देश के सारे गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी सारे इकट्ठा होकर फिर इनके खिलाफ लड़ते रहे। यहाँ तक लड़ते लड़ते 1947 में देश आजाद हुआ और कितनी लोगों ने कुर्बानी दी। हमें लगता कि हम लोग आसानी से ये देश मिल गया, नहीं, बल्कि इनके आजादी के पीछे कितने उलमा किराम का, कितने देशवासियों का, अपने वतन के लोगों का, गैर मुस्लिमों का खून शामिल है मिट्टी में। हम लोग आज बैठे आराम से हैं तो ये यूं नहीं बैठ गए, बल्कि कितने लोगों की कुर्बानियां हैं इसके पीछे कि हम लोग आजादी से आज घूम फिर रहे हैं। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। उस आजादी से हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे बड़ों का ये कुर्बानियां हैं कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हम भी अंग्रेजों गुलाम होते। आज अगर हमारे बड़े कुर्बानी न देते तो हम भी अंग्रेजों के आज गुलाम होते और इनको जुल्म सह रहे होते। लिहाजा हम चाहिए कि हम अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद रखें। इसलिए हर साल खुशी मनाएं 15 अगस्त की, और मोहल्ले में, हर शहर में ये मस्जिद इकट्ठा हो और खुशी मनाई जाए इस बात की कि 15 अगस्त की ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो हमें चाहिए कि हम ये बार बार बातें दोहराते रहें, सीखते रहें, ताकि हमें ये मालूम हो कि हमारे बड़े लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर हम ना पढ़ेंगे और ना सीखेंगे, ना जानेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि आजादी कैसे मिली। कुछ जानेंगे नहीं हम समझेंगे कि भाई हमें बस मिल गई आजादी, कि कितने लोगों का खून शामिल है, कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, पूरे पूरे घर लड़ गए, हर चौराहे पे, हर तिराहे पे, हर दरख्त पे लाश लटकी हुई। अंग्रेजों का एक सजा दी काला पानी की, उसमें जाता था तो आदमी कांपता था। इतनी भयानक सजा दी काला पानी की कि अगर उसके बारे में बताया जाए तो रुकते पड़ जाएंगे, कलीजा मुंह हो जाएगा। जजीरा था पानी में बीच में, तो अंग्रेज लोग पकड़ के बाहर जाते थे और वहां ऐसी सजाएं देते थे कि ऐसी सजाएं तारीख नहीं मिलती हैं कि लोहे की टंकी से खाल खींचना, आरी से चीरना, कीलों से ठोकना, खाल करवाना जिस्म की। तो कितने लोग डर गए सजा देख के। अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे इसमें। एक तारीख, मोहर तारीख लिखता है, कौन लिखता है? अंग्रेज तारीख लिखता है कि वो कहता है कि हम एक बार अपने खेमे में आए तो हमें लगा कि इसी इंसान की जो है होश की खुशबू आ रही है। तो उसने देखा अपने बाहर जाके तो खेमे के पीछे देखा कि बहुत बड़ी खंदक होती है, उसमें आग जल रही है, शोले भुन रहे हैं, उसमें 40 कब अंग्रेज आए थे, कब उनसे लड़ाई लड़ी गई, कब वो यहाँ से गए हैं, कैसे आजादी मिली।
तो ये तारीख बहुत बड़ी तारीख है, बयान नहीं कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हुए, चाहे वो मुस्लिम हुए, चाहे वो सिख ईसाई, सब ने मिलकर इस देश को अलग कराया है। इसमें सबका साथ है, इसमें सबका साथ है, सबने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो लिहाजा चाहिए कि हमको हर साल हम इस आजादी दिन मनाएं, ठीक है इंशाअल्लाह, कि हर साल इस आजादी को हम मनाया करेंगे, उसको याद रखेंगे और हर शहर में, हर गांव में झंडे को लहराएंगे और इस देश के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। जब भी कोई वक्त आएगा ऐसा कि इस जान इस देश पे खर्च आएगी तो हम इस देश के लिए भी जान देने को तैयार हैं, बेशक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दुआ होने जा रही है भाई साहब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदaytana व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व इबादतिक। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों का दरगुज़र फरमा दे। दिन के उजाले रात के अंधेरे में जो भी गुनाह किए हैं अल्लाह हम शर्मिंदा है, अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह तो हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, आपस में मोहब्बत अता फरमा, पड़ोसियों के साथ हक बात कहने की तौफीक अता फरमा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ये जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह उनको इल्म नाफ़िअ अता फरमा, उनके घर वालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मोइन के वालिदा की इंतकाल है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके घर वालों को सब्र अता फरमा। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह उनको उनसे निअमत बदल अता फरमा। अल्लाह अपने फज़ल करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ेल में हमारे कौम को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ हो गई है सब कुछ। अब वो तकसीम मिठाई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। बच्चों को जो बच्चों के लिए मिठाई लाई गई थी, ठीक है, तो बच्चों की तकसीम हो जाए उसके बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ देखें, बिस्मिल्लाह करें। लो कहते कहते मिल गया। डायबिटीज़ ना हो जाए, कमल खाना अगर दे सबको मिलेगी, देखो भर के कितने तुम्हें मिली है सबको। लड़के सब हो गए माशाअल्लाह। बच्चे बहुत कम आए, बच्चे तो झंडा तो नहीं निकला, बच्चे कह नहीं कर रहे हैं, बच्चे कर में तो बच्चे नहीं, झंडा निकलेगा नहीं। बाबू तुम्हें कहते कहते मिला है बाबू। दूर होता चल जाता है अचानक की बात, और हम लोग झंडा लगाना कितना भाई और हम लोग का कितना ले बाबू। क्या बात और तू सबको मिल गई बाबू। मुशीर भाई एक आपका शुक्रिया भाई, ये भी दे दें आप। शालू भाई कोई रह गया है, लालू भाई रह गए माशाल्लाह। सबको तकसीम होगी माशाल्लाह मिठाई। अब देखो तब धीरे धीरे जाएंगे, एकदम कोई नहीं जाएगा, ठीक है। पर छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, पर छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, बाद में बड़े बड़े बच्चे जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह।
प्रोग्राम हो गया मस्जिद का, ठीक है। मस्जिद से बच्चे बाहर निकलने जैसे कि आप देख रहे हैं। धीरे धीरे बाबू तो आगे पीछे हटो, तो आगे पीछे बंद करो उसको, धीरे से बंद करो। धीरे 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 जाओ, लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। माशाअल्लाह सब बढ़ के तकसीम हो गया है। माशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया है। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।